2.5 मिलियन की आबादी वाला एक छोटा सा देश, सिर्फ 9 क्रिकेट ग्राउंड्स और मुश्किल से 16 कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स, और आज वो खड़े हैं हिस्ट्री के दरवाजे पर। 2 अक्टूबर 2025 को नामीबिया ने तंजानिया को 63 रन से हराकर 2026 T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफिकेशन की स्टोरी नहीं है, ये डेजर्ट नेशन की वो दास्तान है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, हर मुश्किल ऑड्स को ठेंगा दिखा दिया। जब नामीबिया के कैप्टन गेरहार्ड इरास्मस मैदान पर उतरे तो उनकी टीम 41 रन पर 4 विकेट पर लड़खड़ा रही थी। क्रिटिक्स होते तो कह देते कि गेम ओवर, ऑड्स उनके खिलाफ थे, लेकिन यही तो इस स्टोरी की खूबसूरती है। ये पल उनकी जर्नी की शुरुआत नहीं था, बल्कि वो मुकाम था जहां पहुंचने के लिए उन्होंने सालों की मेहनत, स्ट्रगल्स और सपनों को दांव पर लगाया था। इरास्मस और जेजे स्मिथ ने 88 रन की पार्टनरशिप बनाई और उस वक्त वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं बचा रहे थे, वो क्रिकेट की सबसे इंस्पायरिंग अंडरडॉग स्टोरी का आखिरी चैप्टर लिख रहे थे। इस जीत के साथ नामीबिया ने लगातार चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में एंट्री मार ली है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पहले अफ्रीकन नेशन बन गए हैं जिन्होंने 2026 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। अब रिकॉर्ड्स अपनी जगह है, लेकिन असली मैजिक उन रनों और विकेट्स के पीछे की छिपी जर्नी में है। वो जर्नी जो विंडहोक की धूल भरी ग्राउंड से शुरू हुई थी, कई पेनफुल डिफीट्स के बीच से गुजरी और आज इस शिखर तक पहुंची है। नामीबिया अब सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि क्रिकेट में इंस्पिरेशन का दूसरा नाम बन चुकी है। तो जो आगे आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक छोटे से अफ्रीकन देश की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन स्टोरी नहीं है। ये कहानी है उस जुनून की, उस विजन की और उस रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन की जिसने हर लिमिटेशन को हराया, कम्युनिटीज को बदल डाला और साबित कर दिया कि क्रिकेट हो या जिंदगी, सपनों की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात शुरू होती है बहुत पीछे से, सन 1915 से। तब दुनिया वर्ल्ड वॉर झेल रही थी और अफ्रीकी डिजर्ट के बीच कई साउथ अफ्रीकन सोल्जर्स लोकल सेटलर्स के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में। उसी डेजर्ट में, उसी माहौल में नामीबिया की जमीन पर इस गेम का पहला बीज बोया गया था। आगे बढ़ते हैं साल 1992। नामीबिया बनी ICC की 19वीं एसोसिएट मेंबर। लेकिन मेंबर बन जाना और कॉम्पिटिटिव बन जाना, ये दोनों बातें जमीन आसमान जितनी अलग है। और यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी जो दिल छू जाती है। कई साल तक नामीबिया क्रिकेट बस संघर्ष करता रहा, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। बाकी देश ऊपर उठते गए और ये टीम छांव में रह गई। क्रिकेट को वहाँ व्हाइट मैन स्पोर्ट कहा जाने लगा, क्योंकि देश अपनी खुद की पहचान खोज रहा था आजादी के बाद। फिर आया साल 2003, वो साल जिसने इतिहास पलट दिया। नामीबिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन उस खुशी के करीब 2 दशक तक चुप्पी छा गई। और फिर आया 2021, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। T20 वर्ल्ड कप 21 अक्टूबर 2021। नामीबिया बनाम आयरलैंड। जो जीतेगा वो सुपर 12 में जाएगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। नामीबिया ने धीमी शुरुआत की, हाफवे तक सिर्फ 49 रन, 1 विकेट, और लगने लगा कि सपना शायद फिर से टूट जाएगा। लेकिन तभी एक जादू हुआ। उनके कप्तान गेरहार्ड इरास्मस, जिनकी उंगली टूटी हुई थी, वो मैदान पर डटे रहे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। 49 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाकर उन्होंने हिम्मत, जज्बा और पैशन की मिसाल पेश की। साथ ही डेविड वीजी, हाँ वही साउथ अफ्रीका के एक्स प्लेयर जिन्होंने दिल से नामीबिया को चुना, उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन ठोके और नामीबिया को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। नामीबिया ने न सिर्फ अपने पहले T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 में जगह बनाई, बल्कि 2022 का टिकट भी पक्का कर लिया। विंडहोक की गलियों में लोग झूम रहे थे। 2.5 मिलियन की आबादी वाला छोटा सा देश दुनिया के क्रिकेट मैप पर अपनी जगह बना चुका था। इन असली मिरेकल के पीछे जो हीरोज है ना, उनकी कहानियां ही जर्नी को इतना खास बनाती हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, ये इंसानी जज्बे, हिम्मत और सपनों की कहानी है। 1995 में विंडहोक में जन्म हुआ गेरहार्ड इरास्मस का। उनके पिता क्रिकेट नामीबिया के पूर्व प्रेसिडेंट और ICC में एसोसिएट डायरेक्टर। मतलब सच में कहा जाए तो क्रिकेट उनके DNA में लिखा है। गार्ड की बात ही अलग है, ये अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर रहे हैं और साथ ही अपने देश की कप्तानी भी कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और कुछ ही सालों में कप्तान बन गए। आज नामीबिया को लगातार 4 वर्ल्ड कप में लीड कर चुके हैं। 2024 में उन्हें ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2021 वाला टूर्नामेंट, टूटी हुई उंगली, दर्द से कराहता शरीर, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। साइडलाइन बैठ सकते थे, पर उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वही मैच, वही मोमेंट बना नामीबिया की सबसे बड़ी जीत का। अगले हीरो हैं जेजे स्मिथ, छोटे कस्बे का बड़ा दिल वाला हीरो। 1995 में जन्मे स्मिथ के गांव में क्रिकेट खेलने का सपना तक लग्जरी माना जाता था। परिवार ने साथ दिया, लेकिन हालात बहुत पतले थे। लोकल क्लब्स
और स्कूलों से निकला ये टैलेंट धीरे धीरे बड़ा हुआ। सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को तराशते रहे, अपनी काबिलियत पर यकीन रखा जब दूसरे लोग शक कर रहे थे। उनको कनाडा लीग में साइन किया गया। इसके अलावा उनको बहुत से ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने नेशनल साइड को सबसे ऊपर रखा और आज वो नामीबिया के सुपरस्टार है। एक और हीरो की कहानी बतानी बनती है। नाम है बेन शिकोंगो। नॉर्थ से निकला नामीबिया का स्पीड स्टार, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में नामीबिया की हर बड़ी सफलता में अहम रोल निभाया है। उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में बोत्सवाना के खिलाफ हुआ और तब से लेकर अब तक वो नामीबिया के गो टू बॉलर बन चुके हैं। वो 3 विकेट जिन्होंने तंजानिया के खिलाफ झटके थे। अब इसके अलावा डेविड विजी को कौन नहीं जानता। साउथ अफ्रीका में जन्मे इस खिलाड़ी ने खेती से शुरुआत की थी और माँ बाप का सपना था कि डेविड पढ़ाई पर ध्यान दे, न कि स्पोर्ट्स पर। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाते ही उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू किया और एक स्पिनर के तौर पर करियर का आगाज किया। साल 2013 में वो साउथ अफ्रीका को T20 साइड में आ गए और 2016 तक वहां से खेले। क्योंकि उनकी मां नामीबिया से थी तो 5 साल बाद वो नामीबिया के खेलने के लिए एलिजिबल हुए और 2021 में नामीबिया के लिए उन्होंने अपना डेब्यू किया। ऐसी और ना जाने कितनी कहानियां हैं जिन्होंने आज नामीबिया को 2026 वर्ल्ड कप की दहलीज तक ला करके खड़ा किया है। इन्हीं कहानियों ने नामीबिया में दोबारा से क्रिकेट के जुनून को रिवाइव किया और इसका असर दिख रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। यादव 5 विकेट पिचेस जिससे नामीबिया ने शुरुआत की थी, अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पूरे अफ्रीका के लिए मिसाल बन जाएगा। विंडहोक में बन रहा है ये FNB नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, जो अक्टूबर 2025 तक पूरा होने वाला है। $4 मिलियन का ये प्रोजेक्ट जिसे क्रिकेट नामीबिया ने एक एक जीत, एक एक मेहनत के दम पर खड़ा किया है। नामीबिया 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ होस्ट करने जा रहा है। 5 पिचों से शुरू करके अब दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करना ये प्रोग्रेस नहीं, ये तो एक क्रांति है। अब इन सब के पीछे मेहनत है, जज्बात है, कुर्बानियां हैं और एक वो टर्निंग पॉइंट भी जिसने नामीबिया का तेवर बदल दिया। क्या वो पॉइंट? 2021 का वो सुपर 12, वो सफर जिसने नामीबिया के क्रिकेट का DNA ही बदल दिया। आयरलैंड को हराने के बाद नामीबिया पहुंच गए ग्रुप 2 में, जहां थे इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड। बड़े बड़े नाम, करोड़ों के बजट और स्टार प्लेयर्स से भरी टीमें। लेकिन हुआ कुछ बेहद खूबसूरत। नामीबिया वहां सिर्फ नंबर पूरा करने नहीं गया था, वो लड़ा, टक्कर दी और सभी से रिस्पेक्ट अर्न की। स्कॉटलैंड के खिलाफ रूवेन ट्रेम्पलैंड T20 वर्ल्ड कप के पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बने। और फिर 2022 में श्रीलंका के खिलाफ जो अपसेट हुआ वो तो T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन गया, जहां नामीबिया ने लंका को 55 रनों से हरा दिया। उस मैच के असली हीरो स्मिथ थे, जिन्होंने आखिर में आकर महज 16 बॉल्स में 31 रन जोड़े थे। अक्टूबर के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जब नामीबिया ने फिर से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, कप्तान गार्ड एरास्मस की आवाज में इमोशंस झलक रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वर्ल्ड कप हमारे जैसे देश के लिए बहुत बड़ा मौका है। यही वो मंच है जहां हम खुद को दुनिया के सामने साबित करते हैं। अब ये कहानी सिर्फ नामीबिया के एक और वर्ल्ड कप में पहुंचने की नहीं है, ये सबूत है कि क्रिकेट सच में ग्लोबल हो चुका है, कि सपने अब आबादी या GDP पर निर्भर नहीं करते। अगर आपके अंदर पैशन, परसिस्टेंस और यकीन है तो कोई रुकावट बड़ी नहीं होती। वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया और श्रीलंका करेंगे 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक, और नामीबिया वहाँ होगा किसी एक्स्ट्रा टीम के रूप में नहीं, बल्कि एक असली कॉम्पिटिटर के रूप में, जिसने 4 लगातार क्वालिफिकेशन से अपनी जगह कमाई है। और ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को आखिरी गेंद तक चले इकलौते T20 मुकाबले में हरा दिया है। यानी कि उनकी वर्ल्ड कप की तैयारियों पर एक और मुहर लग गई है। लेकिन असली कहानी सिर्फ मैदान की नहीं है। विंडहॉक में, किटामशूप में और नामीबिया के छोटे छोटे गाँवों में बच्चे टीवी के सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में सपने हैं, वो सपने कि एक दिन वो भी अपनी टीम की जर्सी पहनकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खेलेंगे। यही तो नामीबिया की कहानी है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये उम्मीद की बात है। 1990 में जब देश में सिर्फ 5 क्रिकेट पिच थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यही टीम लगातार 4 T20 वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई कर लेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।